बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। एहज़कियल नबी की किताब उसका 23 बाब। सामरा और यरूशलेम। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, दो औरतें एक ही माँ की बेटियां थीं। उन्होंने मिस्र में ज़नाकारी की, जवानी ही में ज़नाकारी की। वहाँ उनकी छातियाँ मली गईं और वहीं उनके कुंवारपन के पस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम अलहा और उसकी बहन का नाम अलबामा था, और वो दोनों मेरी हो गईं। और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए, और उनके नाम ये हैं, पस अलहा सामरा है और बेला यरूशलेम है। और बावजूद इसके कि मेरी थी ज़नाकारी करने लगी, और अहले अशूर अपने यारों पर जो हमसाए थे आशिक हो गई। वो अरगवान से मलबूस सरदारों और हाकम थे, सब के सब मरगूब नौजवान और शाहसवार थे। और उसने उन सब के साथ जो बनी अशूर के बरगजीदे से जना किया, और अपने सब मशूकों के तमाम बुतों के साथ अपने आप को नापाक किया। और जो ज़नाकारी उसने मिस्र में की थी उसे भी तर्क ना किया, जहाँ उसकी जवानी में उन्होंने उसके साथ मुबाशरत की और उसके कुंवारपन के पस्तानों को मसला, और अपनी ज़नाकारी उन पर अंडेल दी थी। इसलिए मैंने उसके यारों के हाथ में उसे कर दिया, यानी बनी अशूर के हाथ में, जिन पर वो आशिक थी। उन्होंने उसे बेसतर कर दिया और उसके बेटे और उसकी बेटियों को छीन लिया और उसे तलवार से कत्ल कर दिया। पस वो औरतों में ज़रब अलमसाल हुई, यूं उस पर फतवा दिया गया। और उसकी बहन अलीबा ने ये सब कुछ देखा, पर अपनी इश्कबाजी के फसाद में उससे बढ़ गई, और उसकी ज़नाकारियाँ उसकी बहन की ज़नाकारियों से ज़्यादा हुईं। और वो बनी अशूर पर जो हमसाए थे आशिक हुई। वो पूरी आराइश से आरास्ता हाकम और सरदार थे, सब के सब मरगूब नौजवान और शाहसवार थे। और मैंने देखा कि वो भी नापाक हो गई, और उन दोनों का एक ही तरीका था, और उसने अपनी ज़नाकारियाँ ज़्यादा की, क्योंकि उसने दीवार पर मर्दों की सूरतें देखी, यानी कलदानियों की तस्वीरें जो शख्स बर्फ से खींची हुई थी, और जिनकी कमरों पर पटके कसे हुए और सरों पर आज़वान दस्तारें थी, और वो सब के सब बड़े जंगजू मालूम होते थे। ये कलदान के जवान का वतन है। कलदान के जो उनका वतन है, बेटों की शक्लें थी, तो देखते ही वो उन पर आशिक हुई, और उनके पास कलदान में कासद भेजे। पहले बाबल उसके पास आकर इश्क के बिस्तर पर चढ़े, और उन्होंने उससे ज़ना करके उसे आलूदा किया, और वो उनके साथ नापाक हुई। फिर उसकी जान उनसे बेजार हो गई, और उसकी ज़नाकारी एलानिया हुई, और वो बेसतर हो गई। तब मैं उससे बेजार हो गया, जैसा कि मैं उसकी बहन से बेजार हो गया था। तो भी उसने अपनी जवानी के दिनों को याद करके, जब वो मुल्क मिस्र में ज़नाकारी करती थी, ज़ना पर ज़ना किया। इसलिए वो फिर उन यारों पर आशिक हुई, जिनका अंदाम खर और अजलाल अस्प
کی مانند تھا، اسی طرح تو اپنی جوانی کی بدکرداری پر جب اہل مصر تیری جوانی کی چھاتیوں کے باعث تیرے پستانوں کو ملتے تھے قائم رہی۔ اس لیے اے البا، مالا خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تیرے ان یاروں کو تیرے خلاف ابھاروں گا جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے، اور انہیں چاروں طرف سے تجھ پر لاؤں گا، یعنی اہل بابل اور کلدانیوں کو اور فکود اور شو اور کوہ تمام بنی اشور کے وہ سب کے سب مرغوب نوجوان اور سردار اور حاکم اور جنگجو اور معروف شمشاد سوار ہیں، اور وہ رتھوں اور چکروں کے ساتھ گروہ بن کر شمال کی طرف سے تجھ پر حملہ کرنے آئیں گے، اور ڈھال اور سپر لیے ہوئے اور خود پہنے ہوئے تجھے گھیر لیں گے، اور میں عدالت ان کے سپرد کر دوں گا، اور وہ اپنی طرز عدالت کے مطابق تجھ پر فتویٰ دیں گے، اور میری غیرت تیری مخالفت ہوگی، اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور جو کچھ تیرا باقی رہے گا وہ تلوار سے مارا جائے گا، وہ تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کو چھین لیں گے، اور جو کچھ تیرا باقی رہے گا وہ آگ سے بھسم ہو جائے گا، وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے اور تیری زینت کی آرائش لوٹ لی جائیں گے، یوں میں مصر کی تیری شہود پرستی اور بدکاری موقوف کروں گا، یہاں تک کہ تو پھر ان کی طرف نظر نہ اٹھائے گی اور نہ پھر مصر کو یاد کرے گی، کیونکہ مالا خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں تجھے ان کے ہاتھ میں دوں گا جن سے تجھے نفرت ہے، بلکہ انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے، اور وہ تیرے ساتھ نفرت سے سلوک کریں گے اور تیری محنت کے پورے پھل چھین لیں گے، اور تجھے عریاں اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری فحش بے حیائی اور تیری خباثت اور زناکاری فاش ہو جائے گی، یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے کیا جائے گا کہ تو نے زنا کر کے قوموں کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا، مالا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کا پیالہ پیے گی جو کہ گہرا اور بڑا ہے، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، اس میں تو بہت سی سمائی ہے، تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی، تیری بہن سامرا کا پیالہ خوف اور دشت کا پیالہ ہے، تو اسے پیے گی اور خالی کر دے گی اور تل جٹ تک نچوڑے گی، اور تو اپنی چھاتیاں نوچے گی، میں نے ہی یہ کہا ہے، مالا خداوند کا فرمان ہے۔ پس مالا خداوند فرماتا ہے کہ چونکہ تو مجھے بھول گئی ہے اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اس لیے تجھے اپنی خباثت اور زناکاری کی سزا اٹھانی ہوگی۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ اے ابن بشر، کیا تو اہلا اور البا کا انصاف کرے گا؟ پس تو ان کے مکر و کاموں سے انہیں آگاہ کر دے، کیونکہ انہوں نے بدکاری کی اور ان کے ہاتھ خون آلودہ ہیں، انہوں نے اپنے بتوں سے بدکاری کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے ان بچوں کو آگ میں سے گزارا ہے
जो उनसे मेरे लिए पैदा हुए ताकि ये उन्हें खा जाएं, और उन्होंने मुझसे ये भी किया है कि उन्होंने मेरे मुकद्दस को पलीद कर दिया है और मेरे सब्बतों की बेहुरमती की है। और जब उन्होंने अपने बेटों को अपने बुतों के लिए ज़िबा किया तो उसी रोज़ वो मेरे मुकद्दस में दाखिल हुई ताकि उसे नापाक करें। और देख, उन्होंने मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया है, बल्कि उन्होंने उनके पास कासद भेज कर दूर से मर्द बुलवाए, और देख वो आए और उनके लिए तूने गुस्ल किया और आंखों में सुरमा लगाया और जेवर से आरास्ता हुई और नफीस पलंग पर बैठी, जिसके सामने दस्तरख्वान तैयार किया गया था और जिस पर तूने मेरा बखूर और तेल रखा था। और उसके साथ एक अयाश जमात की आवाज़ सुनी गई और आम लोगों के अलावा बियाबान से शराबी लाए गए। उन्होंने उनके हाथों में कंगन डाले और उनके सरों पर खुशनुमा ताज रखे। तब मैंने उसकी बाबत जो बदकारी करते करते पसमर्दा हो गई थी कहा कि अब ये भी इससे ज़ना करेंगे और ये भी इनसे गिरेगी। और वो उसके पास गए जिस तरह किसी फहाशा औरत के पास जाते हैं, इसी तरह वो एहला और अलीबा दोनों फहाशा औरतों के पास गए। पर सादक मर्द उन पर वो फतवा देंगे जो जानी और खून रेज औरतों पर दिया जाता है, क्योंकि दोनों ज़नाकार हैं और उनके हाथ खून आलूदा हैं। क्योंकि माला खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं उनके खिलाफ एक मजमा बुलाऊंगा और उन्हें जुल्म और लूट के सुपुर्द कर दूंगा, और वो मजमा उन्हें संसार करेगा और अपनी तलवारों से उन्हें काट डालेगा और उनके बेटों और बेटियों को कत्ल कर देगा और उनके घरों को आग से जला देगा। यूं मैं बदकिरदारी को मुल्क से मकूफ करूंगा और तमाम औरतें इबरत पजीर होंगी, ताकि तुम्हारी मानद बदकिरदारी ना करें और तुम्हारी बदकिरदारी का बदला तुम्हें दिया जाएगा। पास तुम अपने बुतों के गुनाहों की सजा उठाओगी और जानोगी कि मैं ही मालिक खुदावंद हूँ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।